हेलो दोस्तों, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सब लोग, और स्वागत है आपका फिर से आज एक नई वीडियो के अंदर। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें बर्फ़ के अंदर ढके हुए एक योगी बैठे हैं, अपने ध्यान साधना के अंदर वो मगन है। तो वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग उस बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ये कौन है, कैसे, उनके बारे में जानना चाहते हैं। कोई कहते हैं कि ये कंप्यूटर से बनाई गई है, और इसी तरह की तरह तरह की बातें चल रही है। तो उसी बारे में हम बात करेंगे कि वो योगी कौन है, और उस जो वीडियो जो वायरल हुई है उसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे वो वीडियो उनकी वायरल हुई और उन्होंने हमें क्या संदेश दिया है, उससे हमें क्या संदेश मिलता है, वो भी मैं आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। जो बिना बोले ही गुरुदेव ने जो संदेश हम लोगों को दिया है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ट्रांसलेट अपनी तरफ से करूंगा। तो वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मैं उनके बारे में क्या ही बताऊं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है, मुझे खुशी है इस बारे में, उनके बारे में वीडियो बनाने की। तो उनके जीवन के बारे में हम देखेंगे कि क्या, कैसा उनका व्यक्तित्व है, क्या है, और फिर वीडियो की जो कहानी है वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं कि वो कौन है। तो मेरे गुरुदेव हैं, पहले तो मैं ये बात बता देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, और अब शुरू कर देते हैं कि वो कौन है। तो देखिए, जब हम हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो कुल्लू से थोड़ा पहले ही ग्रामीण इलाके के अंदर एक पीठ आती है, कोलांतक पीठ है। तो वो वहाँ के पीठाधीश्वर, आसपास में उनका कहीं गांव था, तो गांव के अंदर वो पैदा हुए और 8 वर्ष की उम्र से ही वो अपने गुरु के साथ जुड़ गए। उनके गुरु जो थे वो आसपास के गाँवों में घूमते रहते थे और उनका वहीं पर उनका ठिकाना था। तो उन्होंने शुरू से ही उनको ईसा पुत्र को अपने साथ जोड़ लिया। तो वो फिर आसन, योग, प्राणायाम और वो सब उन्होंने अपने गुरु के साथ में मिलकर किया। अब आप समझ सकते हैं कि 8 साल में वो करने लग गए, तो 2-4 साल में आसन, प्राणायाम, इन सब में तो वो एक्सपर्ट हो ही गए। और उनकी स्कूली पढ़ाई भी जारी रही। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई को कभी भी छोड़ा हो बीच के अंदर, वो उनका चलता रहा। उनको अच्छी अंग्रेजी भी आती है, सब प्रकार का उन्हें ज्ञान है। तो उसके बाद में आसन प्राणायाम के बाद में भी उन्होंने मंत्र वगैरह, जितनी भी साधनाएं वगैरह होती है वो सब किया। सारा ज्ञान, भक्ति, वेदांत, कर्म, तंत्र, मंत्र, जितनी भी तरह का योग होता है, उनको एक संपूर्ण योगी उनके गुरुदेव ने बना दिया। कोई भी चीज की कमी नहीं रही है। यानी कि हमारे देश में ऐसे महापुरुष है जो सारा इतिहास, जो ऋषि मुनियों का जो सारी चीज है उस सब को कंठस्थ करके और बिल्कुल अपने आप में समाकर बैठे हुए, ऐसा उनका व्यक्तित्व है। बाद में वो विदेश वगैरह में भी घूमे, यानी कि वो सब जगह घूमे हुए भी है। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक ही जगह पर रहने वाले योगी है, और वो अपना हिमालय के अंदर रहते हैं। तो फिर 25 साल की उम्र में उनके गुरुदेव ने उनको जो है पीठ का पीठाधीश्वर बना दिया। उसके बाद में वो कहते हैं कि वो तंत्र मार्ग में, और उसमें भी उन्होंने अनेक साधनाएं की, और उन्होंने शादी भी कर रखी। ये भी एक मेन बात है। यानी कि ऐसा नहीं कि दुनिया से अलग हो जाओ, और ऐसा उनका संदेश नहीं है। उनका जो संदेश है वो प्रेम का संदेश है, योग का, और एक समग्रता से जीवन को जीने का संदेश है कि आपको सब कुछ ही करना चाहिए और प्रेम प्यार से अपने जीवन को बिताना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने शादी भी कर रखी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि नकली इमेज है या इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उनमें तो कुछ वो है नहीं, क्योंकि वो हिमालय में ही बड़े हुए हैं, और जहाँ पर वो है वहीं आसपास में बर्फ भी पड़ती है और ऐसा ही माहौल है। तो वो बचपन से ही उन जगहों के अंदर घूमे हैं, तो वो उनके यूज टू है ही। और उसके अलावा वो इतने योगी है और इतनी उन्होंने तपस्या कर रखी है। तो ये जो वीडियो वगैरह उन्होंने बनाई है वो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। वो तो ऐसा काम रोज ही करते हैं। वो एक वीडियो लोगों के सामने आ गई इसलिए वो ज़्यादा लग रहा है, वो हमेशा से ही ऐसे ही है। तो अब आपने देख लिया कि उनका कैसा एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। और मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ करने के बाद, सब मिलने के बाद, अब उनका पर्सनल कोई उद्देश्य है नहीं, कि ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो इस लाइफ में उनको ना मिली हो। और अब तो उनका वही है कि वो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। हम लोगों के लिए वो जो उन्होंने जाना है उस ज्ञान को हम तक पहुंचा रहे हैं, और हम उससे जितना लाभ ले सके उतना अच्छा ही। उनका उसमें व्यक्तिगत तो कुछ रहा नहीं है। तो ये एक पहलू हमने देख लिया। अब हम दूसरे पहलू की बात कर लेते हैं, जो ये वीडियो वायरल हुई और वो लोगों के सामने आई और ये सब क्या कहानी हुई। तो ये आज की बात नहीं है, आज से पहले भी लोग उनको जानते थे, बहुत ज़्यादा उनके चर्चे हुए थे, और पहले भी यही कहानी हुई थी आज से बहुत साल पहले, कि वो कहीं अपनी गुफा वगैरह में तपस्या कर रहे थे, और वहाँ पर कोई पत्रकार, टीवी रिपोर्टर पहुँच गए, उन्होंने उनको देख लिया। तो बाद में वो टीवी पर भी काफ़ी मशहूर हुए। सारे जितने मेन टीवी चैनल है उनके ऊपर वो आए हुए हैं, और खुद उनका कोलांतक पीठ का चैनल है, उसके बाद में उन्होंने
बहुत सारी वीडियो बनाई, बहुत से लोग उनसे जुड़ना भी चाहते थे, लेकिन उनको अकेले रहना पसंद है, तो वो ऐसे हर किसी को जवाब नहीं देते हैं जब तक कोई बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो और उन तक ना पहुँचे। तो ऐसे उनको पहले से ही वो सक्सेस और वो सब मतलब नेम फेम में वो पहले ही आ गए थे, उनको बहुत ऐसे सुर्खियाँ मिली थी। और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी 700-800 वीडियो है, इतनी मतलब बढ़िया बढ़िया वीडियो है, और उस टाइम के हिसाब से उनके अच्छे सब्सक्राइबर वगैरह भी है। लेकिन बाद में उन्होंने वो वीडियो बनाना बंद कर दिया, तो मुझे काफ़ी वो होता था कि उनको वीडियो बनाते रहना चाहिए, उन्होंने बंद क्यों कर दिया। लेकिन अब उनका भी क्या कसूर है कि जितनी हो सकती है 700-800 1000 वीडियो वो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बना चुके हैं, तो अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो इस तरह से वो पहले से ही मतलब इस चीज़ के अंदर आए हुए थे, वो कोई नई बात नहीं है, वो नए कोई सुर्खियों के अंदर नहीं आए हैं। परंतु उसके बाद में वही होता है ना कि एक बार कोई चीज़ आती है दुनिया में, फिर लोग उसको भूल जाते हैं, फिर कोई नहीं, फिर कोई नहीं। तो ऐसे वो आए और फिर वो बात हो गई, उसके बाद में वो अकेले ही अपने ध्यान साधना और उन सब चीज़ों के अंदर लगे हुए थे। और मैं इतना उनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उनको बड़ा क्लोजली फॉलो करता था ना। मैंने इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक अकाउंट फॉलो कर रखा था और वो उनका ही अकाउंट था, उनको फॉलो कर रखा था, तो मुझे बड़ा क्लोजली पता था कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब पर भी मैं उनको देखता रहता था, तो इसलिए उस जर्नी में उनके साथ था। तो यूट्यूब पर भी उन्होंने अपना वो पुराना चैनल था उसको बंद करके वो मतलब एक सांबल साम्राज्य नाम से उन्होंने चैनल बनाया। उसमें भी वो वही बता रहे थे कि ऋषि मुनियों का शासन कैसा होना चाहिए, कैसे हमें एक राज्य व्यवस्था और कैसे हमें रहना चाहिए, एक अलग साम्राज्य, इस तरह की वो बात कर रहे थे। वो उनका प्रोजेक्ट था, लेकिन उसमें भी कोई खास मतलब उनका प्रोजेक्ट तो अपनी जगह होगा, लेकिन मतलब दुनियादारी के हिसाब से देखा जाए तो इतना उस चैनल को इतना व्यू सक्सेस नहीं मिली। बाद में उन्होंने इंग्लिश के अंदर भी एक चैनल बनाया, उसके अंदर भी 2-4 वीडियो उन्होंने डाली, लेकिन मतलब उसके बाद में उन्होंने उस पर ज़्यादा वीडियो डाली नहीं, और वो इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल रहे थे। यानी कि वो है तो इतने एडवांस कि वो बिल्कुल यंग जनरेशन के साथ जुड़कर उनको ज्ञान देना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पर भी वो वीडियो डाल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली, लेकिन कोई वीडियो इतने ज़्यादा लोग उसको देख नहीं रहे थे। इस बात को मैंने बड़ा ही नोट किया और मुझे बड़ा इस बात का हैरानी और अचंभा होता था, क्योंकि मेरी एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई, उसकी वजह से मेरे क्या है 10,000 फॉलोवर हो गए। अब क्या था कि कोलाहंतक पीठ और उनके फॉलोवर जो गुरुदेव के हैं वो कम थे और मेरे ज़्यादा थे, और मुझे इस बात की मतलब आश्चर्य हो रहा था, हंसी आ रही थी कि देखो कि वो इतने बड़े मतलब विराट व्यक्तित्व हैं, गुरुदेव हैं, उनको तो लोग देख नहीं रहे और मेरे उनसे ज़्यादा फॉलोवर हो गए। और चलो मेरी छोड़ दीजिए, मेरी कोई बात नहीं, मुझे इस बात का इतना दुख होता है, उनके लिए नहीं, और लोग और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छी बातें करते हैं कि ये जो मतलब लड़कियां आ जाती हैं, अंग प्रदर्शन करने लग जाती है, लड़के हैं, कोई कुछ भी बकवास कर रहा है, कोई कुछ भी वायरल हो जाता है और फिर उनको लोग देखते हैं। जबकि जो लोग ऐसे योगी हैं, जो देश के मतलब सच्चे लोगों के पथ प्रदर्शक हैं, उनको हम लोग देखना ही नहीं चाहते, उनकी हम वीडियो ही नहीं देखते, उनकी बात हम सुनते ही नहीं, और सारा दिन गंद मंद और ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो उनके इतने कम फॉलोवर और ये सब देखकर काफ़ी मतलब दुख होता था। लेकिन अब उस बात का किया जा सकता है उन्होंने, और यहाँ पर उनका संदेश अब यहाँ पर यही है कि कैसे उनको मतलब एकदम से उनकी वीडियो वायरल कैसे हुई। तो उसमें यह है कि वो लगातार लगे रहे, मेहनत उन्होंने करते रहे। उन्होंने एक तो उन्होंने खुद को बदला नहीं कि दूसरे लोग ये कर रहे हैं तो मैं ये करने लग जाऊं या ऐसा कुछ। तो उन्होंने ना खुद को बदला, ना अपने काम को बदला, और निरंतर एक के बाद एक वो मेहनत करते रहे। आप देखिए कि ये 690 इन्होंने यहाँ पर पोस्ट कर रखी है, तो ये लास्ट वाली जो पोस्ट है वो वायरल हुई, उससे पहले 600 और कितनी पोस्ट उन्होंने कर दी, और जिन इतने बड़े गुरु होने के बावजूद लोग कम देखते थे, तो वो भी इस बात से निराश हो सकते थे। लेकिन नहीं, वो लगातार लगे रहे। और यही है कर्म कि आप अपने आप को मतलब पहचानो, अपना जो काम है उसको आपको बदलना नहीं है, उसी को रखना है, चाहे आपकी जो भी फील्ड है, और आप निरंतर मेहनत करते रहिए, तो एक न एक दिन आपको कामयाबी या सक्सेस जरूर मिलेगी। हालांकि उनके लिए ये कोई कामयाबी उनको ऐसा नहीं चाहिए, वो उनको सब पहले ही मिल चुका है, उनके लिए नहीं है, लेकिन उससे हमें शिक्षा मिलती है कि कैसे ये हमें ये सक्सेस मिलती है, कि आपको लगातार अपने काम को करते रहना पड़ता है, और पता नहीं कब इस ब्रह्मांड में कोई दरवाजा खुले, कोई गेट खुले, और उस टाइम आप तैयार हो अपने आप में, तो आपको वो चीज़ निश्चित रूप से मिलती है। यही उनकी वीडियो से संदेश मिला, और आपने देखा कि कैसे
मतलब वायरल होने से पहले अनेक चीज़ें वो ट्राई कर रहे थे, अनेक चीज़ें उनकी तरफ से अनेक चीज़ें आ रही थी, और वो कामयाबी ना मिलने के बावजूद वो लगातार लगे रहे। और अंत में मतलब पहले ही थे वो, तो टीवी पर लोग जानते थे, यूट्यूब पर उनको जानते थे, वैसे लोग जानते थे, अनेक देशों में कुलांतक पीठ है। लेकिन इंस्टाग्राम पर कि उस चीज़ में वो लगे हुए थे ना गुरुदेव, उस इंस्टाग्राम को मतलब सही करने के लिए, और उस चीज़ के अंदर उनको कामयाबी मिली है, तो वो एक अलग ही खुशी होती है कि हाँ, कि अब इंस्टाग्राम पर भी हमारे गुरुदेव जो आ गए हैं, और मतलब और मतलब लोगों तक वो पहुंचेंगे, और जो हमारा हिंदुस्तान का सनातन का ज्ञान है उसको आगे वो और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इस बात की बड़ी ही मतलब खुशी और प्रसन्नता है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था, ये उनका संदेश था कि आप जिस भी फील्ड में, जिस भी काम में हो, उसी काम के अंदर आप लगे रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ये संदेश था। और मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना चाहता था कि आज के टाइम भी ऐसे मतलब इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, हर चीज़ में पारंगत योगी है, तो आप उनसे मतलब जुड़िए, और उनसे जो है ज्ञान का आप लाभ लीजिए जब तक आपसे हो सकता है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम ईशा पुत्राय नमः।